हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 13 जुलाई। 13 जुलाई दोपहर तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपका करंट अफेयर रह ना जाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना ताकि जो है हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। हाँ जी, हमारा पहला प्रश्न है जी, हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताओ जी। विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किए गए जी? ये किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा। ठीक है जी, WHO के द्वारा क्या है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, मेडिविस। ठीक है जी, यह लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा। ठीक है जी, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या है, चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। यह क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्या है, चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग प्लेटफॉर्म हाउस बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, परीक्षण और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद, ठीक है, और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। यह क्या है जी, यह इसका उद्देश्य क्या है, जो है सरकारों, ठीक है, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, परीक्षण, उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। मेडिविज में क्या है, 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की जानकारी शामिल है इसके अंदर, मेडिविस के अंदर। ठीक है जी, जो प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों और कोविड-19 जैसे संक्रमण बीमारियों, ठीक है जी, जैसे कई स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करती है। यह जो मेडिविस है, यह विस्तृत डाटाबेस स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों की बढ़ती और जटिल चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की श्रेणी में मार्गदर्शन करने में मदद करता है। यह जो मेडिविस है, मेडिविस किस में मदद करता है? यह है डेटाबेस स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को बढ़ती और जटिल चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की श्रेणी में मार्गदर्शन करने में मदद करता है यह। ठीक है जी, अब बात करते हैं WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है जी, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मूल संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र है, UN है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसका मूल संगठन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? बताओ जी, किसके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, प्यूमा द्वारा। ठीक है जी, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के द्वारा क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, जिसके अनुसार क्या है, वे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनेंगे। यह सहयोग भारतीय खिलाड़ियों की वैश्विक मंच पर सहायता करने और देश में खेल प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। प्यूमा के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक टीम को आवश्यक गियर प्रदान करना शामिल है। इसमें शामिल है पॉडियम यात्रा के लिए फुटवियर, ट्रॉली और बैकपैक, सिपर्स और योगा सेट, ठीक है जी, योगा मैट, हेडबैंड्स और एंड रिस्ट बैंड्स, मोजे और तौलिए। ठीक है, ठीक है जी, इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय ओलंपिक टीम के भीतर प्यूमा के प्रतिनिधित्व का आकार है। विभिन्न खेलों में 100 से अधिक, क्या है, विभिन्न खेलों के अंदर 100 से अधिक भारतीय एथलीटों में से 45 को प्यूमा दल में शामिल किया गया है। आगे जी क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान की हत्या दिवस घोषित किया है? बताओ जी, किस दिन को संविधान की हत्या घोषित दिवस घोषित किया केंद्र सरकार के द्वारा? 28 जून, 25 जून, 12 जुलाई या उपरोक्त में से कोई नहीं।
यह की है जी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है जी। अधिसूचना के अंदर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जी 25 जून 1975 को क्या है, आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है जी। उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्धित किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 25 जून 1975 को क्या है, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कौन थे, इंदिरा गांधी। ठीक है जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोप कर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? बताओ जी, किस देश की? फ्रांस, इटली, यूएसए या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 आएगा, फ्रांस। ठीक है जी। फ्रांस का पहला, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी, ठीक है, एआई कंपनी फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक फ्रांसीसी कंपनी है, उसके द्वारा मोशी लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। एआई चैटबॉट मोशी एक नया एआई वॉइस असिस्टेंट है जो रियल टाइम में लोगों से, यह क्या है, यह एक ऐसा वॉइस असिस्टेंट है जो रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है। इसे फ्रांसीसी एआई कंपनी कुटेई कुटेई ठीक है जी, के द्वारा लॉन्च किया गया, बनाया गया है। इससे बिना इंटरनेट के भी हम बात कर सकते हैं मोशी से। ठीक है। मोशी को एक ऐसे डिजाइन किया गया है, जब भी वो इंसानों से बात करे तो सामने वाले को ऐसा लगे कि वो एक डिवाइस से बात कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है, लगे कि रियल में वह किसी इंसान से बात कर रहा है। ये जो इसी वजह से फिलहाल ये सभी एआई चैटबॉट है में सबसे बेहतर स्थिति में दिख रहा है यह जो है मोशी। ठीक है जी। मोशी से अगर हम बात करें, मोशी से बात करने के लिए यूजर को क्या है, us.moshi, ठीक है जी, डॉट चैट पर जाना होगा। ठीक है। इस साइट पर जाकर वहां पर यूजर को काली स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है जी। इस जिस पर एक मैसेज हो रहा होगा। मैसेज पढ़ने के बाद नीचे एक बॉक्स होगा जिसमें आप अपना ईमेल एंटर करोगे और फिर उसके नीचे ज्वाइन क्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे मोशी के लिए। ठीक है। मोशी में बात करने के लिए दूसरों से। ऐसा करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन आएगी। ठीक है जी। बाई और एक स्पीकर होगा जो आपसे कुछ कहने पर चलेगा, आपके कुछ कहने पर, और दाईं और एक बॉक्स होगा जिसमें मोशी जो कुछ भी कह रहा है वैसे होगा। ये मोशी से 5 मिनट तक बात कर सकते, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। फिलहाल क्या है, ये फ्री में है। ठीक है। फिलहाल यह फ्री है, मोशी है जो फ्री है। हम इससे क्या है 5 मिनट तक, कम से कम अधिक से अधिक 5 मिनट तक बात कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है जी। बाईं ओर एक स्पीकर होगा जो आपको हमारे कहने पे चलेगा और दाईं ओर एक बॉक्स होगा जिसमें मोशी जो कुछ भी कह रहा है वह शो होगा। यूजर्स मोशी से 5 मिनट तक बात कर सकते हैं। अपनी चैट का वीडियो ऑडियो डाउनलोड, अगर हम अपनी चैट का वीडियो और ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो बाईं ओर दिखाई देने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है हमें। ठीक है जी। अगर समय खत्म होने के बाद आप किसी और टॉपिक पर मोशी से बात करना चाहते हैं तो स्टार्ट ओवर क्लिक करके आप फिर से मोशी से बात कर सकते हैं। आप बिना इंटरनेट के भी मोशी को यूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पर शुरू हुआ है? कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है जी बिहार के अंदर। ठीक है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर, रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ये क्या है, 3.76 लाख, कितना जी, 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2025-23 में शुरू हुआ। ठीक है। जून 23 में शुरू हुआ है और इसके 2025 में
2025 में पूर्ण होने की संभावना है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? बताओ जी, किसके द्वारा जारी की गई है? की गई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारा क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार, ठीक है, 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? बताओ जी, ये चुना गया है नागालैंड को। ठीक है जी, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार क्या है? राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है, जो नागालैंड को दिया गया है, जिसने बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री स्लोतुआन्यो क्रुस ने कल नई दिल्ली में 15वें एग्रीकल्चर, कौन से 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर क्या केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे इस दौरान। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? कहां पर जी? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, झारखंड है ये। झारखंड नहीं, झारखंड है ये। ठीक है जी, झारखंड के अंदर राइट आंसर हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन 2। झारखंड सरकार ने कहा दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है जी, झारखंड सरकार ने कहा दिव्यांग छात्रों के लिए समर्पित पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री जो चंपई सोरेन है ने गुरुवार को इस पहल का खुलासा करते हुए दिव्यांग छात्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? बताओ जी, कहां पर आयोजित किया गया? ये ऑप्शन 1 राइट आंसर आएगा, लंदन। लंदन के अंदर क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र आयोजित किया गया है। ठीक है जी, आगे हम कुछ थोड़ी सी साधारण जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। ठीक है जी, टॉपिक वो भी देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस आलिया नीलम बनी है। क्या पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर क्या है? पहली महिला चीफ जस्टिस आलिया नीलम बनी है। ठीक है जी, हाल ही में क्या पहली बार एरियन 6 रॉकेट सफलतापूर्वक यूरोपीय यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, हाल ही में क्या बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को मिला है। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। ठीक है जी, जुलाई 2024 में पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस श्री गुरमीत सिंह संधवालिया बने हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। आगे क्या, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा एक नए मॉडल की शुरुआत की है जिसका संबंध परिवार नियोजन से है। ठीक है जी, प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडीएफ योजना का संबंध डीआरडीओ से है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टीडीएफ का संबंध। नेक्स्ट है जी, शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करने और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीस एक्सलरेटेड इनोवेशन न्यूट्री स्कीम योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में क्या प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में वियतनाम क्या है? शीर्ष पर रहा है। हाल ही में क्या पंजाब नेशनल बैंक द्वारा क्या है इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की गई है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष रहा है। ठीक है जी, मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आगे है जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आगे फेंगनो कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। हाल ही में क्या भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वतारोही चोटी माउंट किनाबालू
पर तिरंगा फैलाया है। क्या है कि जी भारत के युवा पर्वतारोही है जो नीतीश सिंह, उन्होंने क्या है मलेशिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। हाल ही में अभिनेत्री शैली डुवेल का निधन हो गया है। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईशा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 29वें मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के कौन बने हैं? काजी फैज। ठीक है जी। हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है।